हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। और यूपी टेट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर टीईटी परीक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट अर्थात 150 मिनट की होगी, है ना। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू होंगे और एक प्रश्न पे 1 नंबर होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये हमारा सीडीपी हो गया। क्या हो गया? सीडीपी हो गया। ये हमारा सीडीपी हो गया। भाषा प्रथम, फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी, या फिर आप चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंद होगी। और सेकेंड लैंग्वेज आपका संस्कृत, हिंदी, इसमें भी आप जो भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आप जब हिंदी लीजिएगा तो सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी नहीं ले सकते, दूसरा चेंज करके लेना होता है। और चौथी बात, आपकी सब्जेक्ट गणित होगी और ईवीएस होगी और सारे के सारे टॉपिक से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न, एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं किस सब्जेक्ट से, किन चैप्टरों से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी में जो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और कल लेकर के आ रहे हैं यूपी टेट का फर्स्ट क्लास। तो चलिए बात करते हैं आगे। सीडीपी में इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब टॉपिकों के ऊपर पूछे जाते हैं प्रश्न। बाल विकास के आधार पर उनके प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, इन सब चीज़ों पे अधिगम, सीखने के अर्थ प्रभावित वाले कारक, इन सब चीज़ों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रुटि, अधिगम, नियम, सिद्धांत, पावलव, समृद्ध प्रक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत, कोहलर, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, बाइगोस्की, इन सब चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे हमारा शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण शिक्षण, सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, विधियाँ, ये सब पूछे जाते हैं। नवीन विधियाँ, उपागम, ये सब चीज़ शिक्षण, शैक्षणिक समावेशन, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा आवंटित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके देख सकते हैं। तो हम मेन पॉइंट की बात करेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं। अब मनोविज्ञान, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान, केंद्र मंडल स्तर, जिला चिकित्सा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिशत, डाइट मैटर, है ना, परिप्रेक्ष्य निरीक्षण तंत्र, समुदाय, विद्यालय की सहयोगी समिति, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देश एवं परामर्श का महत्व, अधिगम का अध्ययन, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास के प्रकार, सोच, सीखते बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीति, सामाजिक क्रियाकलाप, एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम, वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा एवं अधिगम, योगदान देने वाला कारक, निजी, पर्यावरणीय, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अब हिंदी का। तो हिंदी का बात कर लेते हैं या फिर लैंग्वेज 1 की बात कर लेते हैं। आप चाहे तो लैंग्वेज 1 में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे आपका संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जान रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको समस्याएँ नहीं होती। तो बात करते हैं। देखिए, अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर्ण, वाक्य संरचना, हिंदी सभी ध्वनियों, पारस्परिक जानकारी, ये सब हो गई। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु अंतर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह तथा अल्प विराम चिन्ह, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि विसर्ग, इन सब चीज़ों पे, वाच्य समास, अलंकार, भेद, है ना। अब ये पेडागोजी की टॉपिक्स हैं।
पेडागोजी में अधिगम एवं अर्जन, अधिगम का मतलब क्या होता है, अर्जन का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम कल चर्चा करेंगे, है ना। और हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, थ्योरी के साथ प्रोवाइड करेंगे। और थ्योरी ख़त्म होने के बाद हम PYQ क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। और थ्योरी आपको वीडियो पे कहीं पे नहीं मिलता है, आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, किसी संस्था में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको फ्री में थ्योरी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, PDF भी देंगे, सारे के सारे चीज़ों पे वर्णन करेंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी पेडागोजी के भाषा कौशल, बोधगम्यता, निवेश, सुनना पढ़ना लिखना बोलना, अधिगम, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, कक्षा, बहुभाषाई साधन संसाधन। अब बात कर लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। आप इंग्लिश ले रहे हैं तो सेकेंड लैंग्वेज में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। आप देख सकते हैं सारी की सारी सेकेंड, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू में भी यही सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। आप देख सकते हैं, इसको लिंक में इसका PDF का लिंक दे देंगे और आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं संस्कृत। संस्कृत में जो है ये सब अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। चलिए संज्ञा, अकारात्मक पुल्लिंग, अकारात्मक स्त्रीलिंग, अकारात्मक नपुंसक, एकारात्मक एकलिंगी, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं भाषा विकास का अध्यापन। तो देख लीजिए इन सब में अधिगम वही है, सेम पेडागोजी, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर आपका इंग्लिश हो, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सभी का एक ही पेडागोजी का टॉपिक्स होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग अलग होता है। तो चलिए देख लीजिए वही है सेम, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गणित की। अब सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट में आपका संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव जोड़ गुणा घटा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, इन सब चीज़ों पे पूछे जाते हैं। अगला है हमारा लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय, त्रिभुज, वृत्त, है ना, घन, रुपया पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, है ना, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयत एवं घन घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, इन सब चीज़ों से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं EVS की। और गणित में 15 प्रश्न पेडागोजी के भी होते हैं और 15 प्रश्न जो है कंटेंट का भी होते हैं। तो ये हमारा पेडागोजी हो गया। पेडागोजी में गणितीय तार्किक चिंतन, है ना, चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, है ना, गणित की भाषा, समुदाय गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम, इन सब चीज़ों पे पेडागोजी पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं EVS की। EVS में भी हमारा 15 कंटेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 पेडागोजी का बात पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं 15 कंटेंट की बात। तो 15 कंटेंट में फर्स्ट हमारा होता है परिवार, दूसरा भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधा एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे हमारा पेडागोजी आ गया। तो पेडागोजी में भी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं और व्यापत्ति, पर्यावरण अध्ययन, महत्वपूर्ण एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्यापत्ति, संबंध, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा, परिचर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, समस्याएं, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की, देखते हैं। अब हमारा आ गया 6 to 8। 6 to 8 में क्या क्या पूछे जाते हैं। इसमें भी जो है हमारा जो है 2 घंटा 30 मिनट का परीक्षा होता है, लगभग 150 मिनट का, है ना। यूपी टेट के सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्पीय वाले बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछे जाते हैं, है ना।
और एक प्रश्न का 1 नंबर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इस पर बात किए थे पेपर 1 में, और ये पेपर 2 में भी CDP पूछे जाते हैं, भाषा पूछे जाते हैं, दूसरी भाषा पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट। तो हम बात करते हैं 6 to 8 में सब्जेक्ट की बातें। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए विज्ञान की भाषा पूछी जाती है, और विज्ञान में भी विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न 30 प्रश्न आपके जो है पेडागोजी के होते हैं, और 30 प्रश्न आपके जो है कंटेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप SST के हो या फिर विज्ञान के हो। विज्ञान में आपके पूछे जाते हैं और SST में भी आपको 60 नंबर के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। 30 नंबर पेडागोजी, 30 नंबर कंटेंट पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा 6 to 8 का टॉपिक जो है CDP का तो आपको बता ही दिए ऊपर, और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए CDP सेम होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का आयोग के ऊपर निर्भर करता है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा लेवल हाई और डाउन होता है। तो चलिए बात करते हैं। आप वहाँ पे देखे होंगे CDP में मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान, चिकित्सा, जिला, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। और लैंग्वेज में भी आप देखे होंगे अनुच्छेद, अपठित, ये सर्वनाम, विश्लेषण, क्रियाएं, सारी की सारी चीज़ें आपको बता दिए ऊपर में भी। दोबारा बताने पे जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको जो है कि इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश के भी बात करते हैं। इंग्लिश में भी बात किए थे ऊपर में, तो आप एक एक करके देख सकते हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, इन सब चीज़ों पे, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाषा उर्दू में तो आपको बता ही दिए थे ऊपर में भी, है ना, उर्दू में भी यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। और इसमें भी आप देख लीजिए सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती है। चलिए तो बात करते हैं आगे संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत में भी, है ना, संधि, स्वर व्यंजन, अवयव, समास, लिंग, वचन, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं, है ना, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और ये सब आप देख सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक, अकारात्मक, अकारात्मक स्त्रीलिंग, है ना, अकारात्मक नपुंसक, उपरात्मक पुल्लिंग, उपरात्मक स्त्रीलिंग, उपरात्मक नपुंसकलिंगी, है ना, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण, धातु, संख्याएं, भाषा विकास का अध्ययन में आप देख लीजिए। ये हिंदी के पेडागोजी ऊपर में भी आपको बताए थे, दोनों सेम होते हैं, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन सब चीज़ों, मौखिक और लिखित भूमिकाएं, है ना, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, निवेश, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कहीं पे भी बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा है, हम आपके साथ हमेशा खड़ा हैं। और हर एक टॉपिक पे आपको थ्योरी से लेकर के PYQ तक, एग्ज़ाम तक आपको इतना कंटेंट देंगे कि आप खुद कहोगे कि हम कहीं से पढ़े हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे हमारा गणित में आ गया, तो फिर आप देख लीजिए गणित में वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीज़ें आप देखे थे। थोड़ा सा 6 to 8 का गणित थोड़ा सा 1 to 5 से भिन्न होता है, क्योंकि बच्चे भी तो भिन्न होते हैं। 1 to 5 के बच्चे कुछ और होते हैं, 6 to 8 के बच्चे कुछ और होते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे की, विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण विज्ञान, मानव महत्व, विज्ञान की प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशे से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका में अंगत, है ना, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, जंतुए पोषण, मापन, विद्युत धारा, चुंबक तत्व, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश संश्लेषण, है ना, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, है ना, ये सब चीज़ों पे आप देख सकते हैं। इसको हम PDF में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप प्रोवाइड करवा देंगे और आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, विज्ञान की प्रक्रिया, संरचना, परीक्षण, अभिन्नता, है ना, मूल्यांकन, समस्या, उपचारात्मक शिक्षण, है ना। अब देख लीजिए SST में क्या क्या पूछे जाते हैं। SST में इतिहास जानने का स्रोत, है ना, 6ठी शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना,
है ना। इस्लाम भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, यूरोपीय भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागरिक शास्त्र में हमारा हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय शासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेशी नीति, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्विक समुदाय, भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, भूगोल में सौर मंडल, पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी एवं इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं इसको, है ना। पर्यावरण अध्ययन में से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, है ना। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरण विद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गृह विज्ञान, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं ना। संगीत में लय, ताल, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये पूरा रहा आपका, है ना। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल 1 to 5 के लिए EVS का फर्स्ट टॉपिक पे हम रिलेटेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और बिल्कुल 7 बजे, शाम के 7 बजे जुड़ना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो इसी तरह से आप लोगों के कंटेंट में इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि आप को लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।